लाइन्स एंड एंगल पार्ट 4। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने आपको इसके बेसिक क्लियर किए थे एंगल्स के बारे में कि कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन सी पैरेलल लाइन्स है, लाइन सेगमेंट, लाइन समथिंग, मैंने सब कुछ इसके बारे में बताया था। और पार्ट 3 में कुछ एग्जाम्पल किए थे ताकि हम उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें। पार्ट 4 में फिर से मैं लेकर आई हूँ इसके कुछ एग्जाम्पल ताकि हम उसके कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर सकें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। मैंने क्वेश्चन बोर्ड में लिखा है, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, जस्ट मैंने डायग्राम बनाया है। तो डायग्राम ये बना हुआ है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या था, इसमें गिवन था इफ L इज पैरेलल टू M, क्वेश्चन ऐसे गिवन है इफ L पैरेलल टू M फाइंड X। ठीक है, तो आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, आपको गिवन है L इज पैरेलल टू M, दो लाइन दी हैं और हमें X को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कहते हैं L पैरेलल टू M, बोथ एंगल्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अरे नहीं भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का लॉजिक मैंने क्या बताया था कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उनके ट्रांसवर्सल से होकर जाती हैं, वो तब इक्वल है उनके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ट्रांसवर्सल कहाँ है, ये है ट्रांसवर्सल, मतलब सॉरी ये पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल ये है। तो इस बेस पे इस एंगल और इस एंगल का रिलेशन है, ना कि इसका। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। हमें एक्स कहाँ है निकालने को, तो हम यहाँ क्या लेने जा रहे थे, एंगल 1। ये मैंने क्वेश्चन कंप्लीट भी किया, यहाँ पर एंगल 30 भी था। ठीक है, मैंने यहाँ मार्क कर दिया, आपने डायग्राम एग्जाम में जरूर बनाना है क्योंकि हमें कोई ट्रायंगल एंगल कोई और नाम तो दिया ही नहीं है, सिर्फ इतना लिखा है L पैरेलल टू M और आप यहाँ पे एंगल 1 शो करके देंगे। अब नाउ एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री, रीजन क्योंकि दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। तो ये कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये हमारे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये दोनों इक्वल है। अब आगे चलिए, एंगल 1 निकल गया। अब आप क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, आप ये वाला एंगल फाइंड आउट करो और फिर एंगल फ्रॉम प्रॉपर्टी से एक्स निकाल लो, तब भी आंसर करेक्ट आएगा। कई कई स्टूडेंट्स इस ट्रिक को लगाते हैं, वो बिल्कुल सही है। दूसरा, आप देखिए, अब इसका पूरी शेप को भूल जाइए, ये क्या बना हुआ है, ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो है उसके बाहर है, यानी एक्सटीरियर एंगल है। दिस वन इज एक्सटीरियर एंगल और एज वी नो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 इक्वल टू x प्लस 30, रीजन आप लिखोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट ये हैं, इन दोनों के इक्वल है। x की वैल्यू हमें नहीं पता बट एंगल 1 पता है 70, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 माइनस 30 दैट इज 40 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो मैंने मोस्टली कई बार जैसे बच्चों को एक क्वेश्चन टेस्ट में दिया तो उन्होंने x की वैल्यू डायरेक्ट 70 डिग्री लिख दी, जो कि गलत था। क्यों गलत था वो आपको इस कंसेप्ट से समझ में आ गया होगा। आपने यहाँ मार्क करना है, कोई भी एंगल लिख देते हैं आप, यहाँ पे जैसे x लिखना है या y लिख देते हैं, a लिख देते हैं, b लिखे, एंगल 1 लिख दो, समथिंग कुछ भी लिखिए, लेकिन डायग्राम जरूर बनाना है। तो फिर आप तभी क्लियरली लिखोगे ना, एंगल 1 इक्वल टू 70, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बिकॉज L इज पैरेलल टू M एंड इट इज ए ट्रांसवर्सल। नाउ अभी मैंने बताया कि आप इस एंगल 1 को एंगल 1 से आप ये वाला एंगल निकाल के आप इसको दोबारा से मार्क करके एंगल 2 लिख देते हैं, वो निकाल के फिर ट्रायंगल फ्रॉम प्रॉपर्टी से निकाल देते हैं, वो थोड़ा बड़ा कंसेप्ट हो जाता। तो उससे छोटा कंसेप्ट हम लेते हैं, वो क्या है, या पूरे शेप को भूल जाइए। व्हाट इज दिस, दिस इज ए ट्रायंगल और दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इन दिस वे वी विल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x दैट इज 40 डिग्री। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको दो लाइन पैरेलल गिवन है एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल।
एंगल 1 आपको क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है कि एंगल 1:8 = 2:6 फाइंड ऑल एंगल। आपको सारे एंगल ढूंढ के लाने हैं, ठीक है। आपको ये गिवन है एंगल 1:8 = 2:6। मैं कुछ और लिखती हूँ, एक सॉरी 2:7 लिख देती हूँ, ठीक है। एंगल 1 की वैल्यू दी है 2:7, तो आपको सारे एंगल फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे स्टार्ट करेंगे हम। मैंने एक क्वेश्चन में बताया था कि ये जो जब दो लाइन पैरेलल हो तो उसके सारे जितने भी उसको एक ट्रांसवर्सल कट करे सारे एंगल आपस में किसी न किसी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। आपको एंगल 1 और एंगल 8 का रिलेशन दिया है। लेट एंगल 1 = 2x, एंगल 8 = 7x। अब आगे, ठीक है। एंगल 1 और 8 निकल गया। 8 = 6, y वर्टिकल अपोजिट, ठीक है ना। एंड एंगल 6 = 4, y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एंगल 1 और 4 का रिलेशन है, क्या रिलेशन है। एंगल 1 + एंगल 4 = 180 डिग्री, y लीनियर पेयर। इससे हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी। व्हाट इज एंगल 1? 2x, एंड व्हाट इज एंगल 4? दैट इज इक्वल टू एंगल 8 इनडायरेक्टली 7x। 9x = 180 डिग्री, x = 20 डिग्री। x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई, तो एंगल 1 हमारे पास कितना आया 40 डिग्री, और एंगल 2 आया हमारे पास एंगल कौन सा 8 = 140 डिग्री। अब आपस में सारे एंगल इक्वल है। एंगल 1 = 3y वर्टिकल अपोजिट, तो ये 40 होगा। एंगल 3 = एंगल 5y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 40 डिग्री, एंगल 5 = एंगल 7 वर्टिकल अपोजिट। तो यहाँ तो हम बता ही चुके हैं एंगल 2, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 8 ये सब इक्वल हैं आपस में 140 डिग्री की वैल्यू है। तो ये है हमारा आंसर, सारे एंगल्स हमारे निकल जाएंगे इससे। तो आपको ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। इस टाइप के क्वेश्चन को कई बार आपको कोई एक एंगल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कह रहे कि एंगल 1 = 65 डिग्री एंड फाइंड ऑल द एंगल्स। वही बात है, आपने एंगल 1 को जो उसके वर्टिकल अपोजिट है, अल्टरनेट इंटीरियर है, ये सब के इक्वल करके आपने बाकी 4 एंगल्स निकाल लेंगे, और बाकी 4 एंगल्स को हम दूसरे मेथड से निकाल लेंगे, चाहे तो लीनियर पेयर, चाहे तो को इंटीरियर, उसके थ्रू हम इन एंगल्स को निकाल लेंगे। तो ये तो हमारे आज के कुछ क्वेश्चन जो मैंने कुछ एग्जांपल्स को लाइन एंड एंगल के टॉपिक में इनको क्लियर किया है। तो उम्मीद आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मेरी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।